अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, फ्रॉम ए बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A upward and B downward, both vertically. If VA and BB their respective velocity on reaching the ground, ground पहुंचने के बाद VA and BB दोनों का वेलोसिटी है, तो बताना है VA और BB में रिलेशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट नहीं दिया गया, वो हम बता रहे हैं क्या नहीं दिया गया। कि अगर ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, बहुत अच्छा हम बिल्डिंग बनाते हैं। चलिए यहाँ से A को ऊपर हमने फेंक दिया, A को ऊपर फेंका और B को नीचे, ये B को नीचे हमने फेंका, ठीक है ना। क्वेश्चन में देना चाहिए था कि A को फेंका गया ऊपर U से और B को नीचे भी U से, दोनों का वेलोसिटी भी दोनों का हमने इनिशियल वेलोसिटी सेम दिया गया है। ऊपर फेंके हम U से और नीचे भी फेंके हैं U से, ठीक ना। अब कह रहा है कि जब ग्राउंड पे पहुंचेगा दोनों ऑब्जेक्ट तो क्या वेलोसिटी होगा। तो एक का VA होगा और दूसरे का VB होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखिए एक तो बॉडी जो हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा फिर आएगा यहाँ ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यू से गया है ऊपर, ठीक ना। दूसरा जो है वो यहीं से चला है, यहीं से आएगा डायरेक्ट, ऊपर तो जाना नहीं है इसको, और ये आगे ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो इसको नीचे हम फेंके थे, यू से फेंके थे। तो जब ये एक आया, ये VB है और VA, कोई भी VA VB कर दीजिए, तो दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक ना। यही ये रखिए, एक ये ऊपर से आ रहा है और ये B है, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये बॉडी, ये वाला पार्ट जिसको हम ऊपर फेंके हैं पहले, तो जब ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, इस पॉइंट पे मानते हैं अभी बिल्डिंग के टॉप पे ही है, तो ऊपर गया है और बिल्डिंग यहाँ पे आया है, ठीक ना। तो देखिए अगर यू से हम इसको फेंकेंगे, यहाँ जाएगा आएगा, तो इसके इस टाइम पे नीचे आने टाइम पे भी इसका वेलोसिटी यू हो जाएगा ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, अगर यू वेलोसिटी से फेंके हैं, तो जब नीचे आता है ग्राउंड पे आता है तो उसका वेलोसिटी भी यू रहता है ना। वही हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको यू से ऊपर फेंके हैं, यहाँ से ऊपर, तो ये जब जाएगा और इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी यू रहेगा, मतलब दोनों का वेलोसिटी डाउनवर्ड में यू रहेगा आने के टाइम। यहाँ से जाके आएगा तब, और इसको तो हम यू से फेंके ही है, यू से आप ऊपर फेंकिएगा फिर भी ये जब आएगा, इस पॉइंट से जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो इसका भी वेलोसिटी यू होगा। तो मतलब यहाँ से जब गिरने के टाइम दोनों का वेलोसिटी नीचे यू है, तो जाहिर सी बात है जब ग्राउंड को टकराएगा तो उस टाइम भी दोनों का वेलोसिटी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो VA इक्वल टू VB होगा। समझ में आया बात? क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकें V वेलोसिटी से, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जब आएगा तो इसका भी वेलोसिटी V ही होगा, ठीक है ना। V से फेंकेंगे तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ग्राउंड को टच करेगा तो उसका वेलोसिटी भी V होगा। वही पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि बिल्डिंग से जब फेंका गया है, A को यहाँ से अगर ऊपर हम फेंके हैं U से, तो ये जाएगा, फिर जब आएगा ना इस पॉइंट पे इसका नीचे डायरेक्शन वेलोसिटी भी U हो जाएगा, ठीक ना। तो एक तो नीचे हम U से फेंकेंगे पहले, और दूसरा भी घूम के आया तो उसका भी वेलोसिटी U से है नीचे, तो जब दोनों ग्राउंड को हिट करेगा तो दोनों सेम वेलोसिटी से हिट करेगा, तो हमारा ऑप्शन B होगा, ठीक ना। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, बस समझना था बात को आपको, ठीक ना। ये बात तो आपको पता होगा ना कि अगर यू से हम फेंके, बार हम यही बात बोल रहे हैं, यू से अगर हम ऊपर फेंके हैं तो जब वो नीचे आएगा तो यू से ही नीचे आएगा जहां से आप फेंके उस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से हम जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे उस पॉइंट पे आने के टाइम भी वेलोसिटी उसका नीचे की ओर उतना ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? बस इतना ही आज।